फिर से एक न्यू वीडियो में सबका स्वागत है मेरे सुकूनों। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि टॉपर किस तरह से क्वेश्चन बैंक को पढ़ता है, जिसको पढ़कर क्वेश्चन बैंक को टॉप कर जाता है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर की लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। आज की वीडियो में सबको बताने वाला हूं सही तरीका कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का क्या सही तरीका है। अब क्वेश्चन बैंक पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन बैंक के पढ़कर, तो आपको सही तरीका बताऊँगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं और अच्छा नंबर से आप पास भी कर सकते हैं। जो अभी टाइम है आपको समय आपके पास जो अभी समय बचा हुआ है 1 से 1.5 महीना, मतलब 30 से 40 दिन, उसमें अपने आप को झोंक देना है। अपने आप को 100% उसमें झोंकना पड़ेगा। अगर आप 30 से 40 दिन अपने आप को झोंकते 100% देते हो, आप स्टडी करते हो 10 से 12 घंटा, तो आप अच्छा बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 से 40 दिन आप अपने आप को झोंकते नहीं, अपने आप को 100% स्टडी में नहीं झोंकते हो, नहीं 100% अपने एग्ज़ाम को लेकर एक्टिव नहीं हो, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप समझिए कि आप नीचे गिर जाइएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। आप फिर आपको रोने और पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप दोबारा फिर मैट्रिक को एग्ज़ाम देने वाले अब नहीं है, ठीक है। मैट्रिक के एग्ज़ाम आपको बार बार नहीं देना। ये आपको जीवन का एक शुरुआत मोड़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप पूरा अपना जीवन को जो अच्छा करना है, बेहतर करना है, आपको 10 क्लास में पूरा 100% झोंकना। आपको आप जितना भी झोंक सकते हैं आप झोंकिए। आपको एग्ज़ाम बार बार देना नहीं, इसलिए आप 100% झोंके। 10 से 12 घंटा अब स्टडी कीजिए। आपको 30 से 40 दिन आपको बचा है बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल आप सही से समझाएंगे आपको, समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चन किस तरह से पढ़ें कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते या अच्छा मार्क्स से हम बोर्ड एग्जाम में पास हो सके, हमारा अच्छा रैंक आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का आपका 10 क्लास में 5 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। 500 अंक का टोटल आपका बोर्ड एग्जाम होता है मैट्रिक का, ठीक है। इंग्लिश का आपको नंबर नहीं जोड़ा जाता है। तो हिंदी को किस तरह से आपको पढ़ना है क्वेश्चन बैंक को, तो हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको 10 साल का क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो आपका 20 सेट होगा, 2023 में पूछा गया होगा, तो 2 पाली में पूछा जाता है, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, ठीक है। तो 2 सेट हुआ आपका 1 साल में, मतलब पिछला साल पूछा गया जिसमें आपको 2 सेट हो गया। तब 10 साल को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करते हैं तो आपको टोटल कितना हो गया, 20 सेट हिंदी में, ठीक है। 20 सेट हो गया हिंदी में टोटल। तो 2 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप होता है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 सेट आपका होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको 40 दिन बचा हुआ आपको बोर्ड एग्जाम में, 30 से 40 दिन मात्र बचा है, 40 दिन से ज़्यादा भी है, ठीक है। तो मान के चलिए आपको पास 40 दिन बचा, तो 40 सेशन आपको देना है हिंदी के क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करने के लिए। 10 साल का 20 सेट आपका होगा। डेली आपको 1 सेट आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। कितना टाइम देना है आगे बताएंगे, कितना आपको स्टडी करें कि आपका 20 सेट कंप्लीट हो जाए 40 सेशन में। 40 बार आपको बैठना है, तो आपका हिंदी का 10 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपको मैथ में करना है, 20 सेट को आपको सोल्यूशन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप 2 टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी 40 दिन सेशन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। 40 दिन आपको सेशन देना है, इस पर 40 दिन में आपको ख़त्म कर देना है मैथ का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन 10 सेट, जो 10 साल का आपका क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। साइंस में भी इसी तरह से करना है, आपको 20 सेट होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आपको 40 बार आपको पढ़ाई करना है, 40 बार बैठना है। आपको 40 दिन बचा हुआ है, उसमें आपको भी मैथ का 10 साल का क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसी तरह आपको सोशल साइंस में भी करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको यहाँ पे भी 20 सेट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, 20 सेट इसमें भी आपका होगा, 20 सेट इसमें होगा, ठीक है। तो इसको आपको 40 दिन में ख़त्म कर देना है क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करने का। 20 सेट 10 साल का आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करना है, 20 सेट होगा। फर्स्ट पाली सेकंड पाली होता है आपका 1 सेट में, तो 1 सेट में साल का हो गया आपका 2 सेट, तो 10 साल का आप करते हैं तो 10 दूनी हो गया 20 सेट, ठीक है। संस्कृत में भी आपका 20 सेट होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 40 दिन में इसको भी आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन कर देना, मतलब 40 बार आपको बैठना है पढ़ाई करने के लिए, ताकि क्वेश्चन बैंक आपका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। संस्कृत का 10 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन 20 सेट कंप्लीट, ठीक है। अब आपको स्टडी कितना करना है, तो आपको 10 आवर सेल्फ स्टडी, मतलब 10 से 12 घंटा आपको स्टडी करना होगा। 15 घंटा भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 10 से 12 घंटा करना होगा, तभी आप क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 घंटा
टोटल 10 घंटा अगर आप देते हैं 5 सब्जेक्ट पर, ठीक है, तो 2 घंटा आपको हिंदी में देना है, 2 घंटा मैथ में, 2 घंटा साइंस में, 2 घंटा सोशल साइंस में, 2 घंटा आपको संस्कृत में देना है। टोटल 10 घंटा। अगर आप ज़्यादा भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 घंटा आपको मान के चलते हैं देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, आप मान के चलिए हिंदी के एक सेट लिए, हिंदी के आप सेट लिए 2021 का, ठीक है, 2021 का सेट लिए, ठीक। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फर्स्ट पाली सेकंड पाली होगा, ठीक है। तो क्या करना, फर्स्ट और सेकंड पाली में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको भी कवर कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 घंटा में आपको कंप्लीट कर देना है। 2021 का सेट आपको जो हिंदी का होगा, पूछा गया प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, उसको ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसको ख़त्म कर देना है 2 घंटा में। 1 घंटा आपको एक सेट में ख़त्म कर देना है। 2 पाली में आपको पूछा था, फर्स्ट पाली सेकंड पाली, तो आपको 2023 में आपको पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, तो आपको 1 पाली होगा, इसको 1 घंटा में खलास करना होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कवर कीजिए, या आप ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं। 3 घंटा से आप ज़्यादा एक सेट पर नहीं दीजिएगा। जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड पाली या फर्स्ट पाली, ये दोनों सेट पर आपको 3 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। नहीं तो आप पिछवा जाएगा। 40 दिन से आपको टाइम बचा हुआ है, 40 सेशन में आपको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का, बैंक का पढ़ने का प्रॉपर तरीका है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 60 से 70% ला सकते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि आप टॉप कर सकते हैं। अगर 60 से 70% आप क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करके लाते हैं, तो 25% आप मान के चलिए मॉडल पेपर के सोल्यूशन से। क्वेश्चन बैंक साथ में आपको मॉडल, क्वेश्चन और मॉडल, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, आपको ये दोनों का आप सोल्यूशन कर लेते हैं 10-10 साल का, मतलब 10 साल जो पूछा गया क्वेश्चन बैंक में प्रश्न, तो हम दावे के साथ आप सभी को मैं कह सकता हूँ कि आप 90% प्लस मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको 95 भी आ सकता है, लेकिन 90% प्लस आपका मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में। मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक जिस तरह से आपको पढ़ने का तरीका बताऊं, जिसी तरह आपको भी मॉडल पेपर को भी सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है। मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के दोनों को सोल्यूशन कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस आ सकता है, 95% भी आ सकता है। तो ये था तरीका, जो क्वेश्चन बैंक टॉपर जिस तरह से पढ़ता है उस तरह से आपको तरीका बता दिए कि इस तरह से क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं और अच्छा रैंक भी ला सकते हैं अपना बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।